मुझे पढ़ने की पूरी आज़ादी है। और हमारे मज़हब में तो सब बेटियों को, तो आजकल सब बेटियां पढ़ रही हैं, किसी को रोक टोक नहीं है, सब जिसका जो मन कर रहा है वो कर रही हैं। होकर तो समाज सेवा बनना है और समाज सेवा करना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है। क्योंकि हमारे पापा कहते हैं कि हमेशा एम बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि तार तार पर ही अगर नहीं पहुंच पाए तो उस पर से गिरेंगे तो खजूर पर जरूर आएंगे, लेकिन खजूर जैसा उतना छोटा लक्ष्य रखेंगे तो गिरेंगे तो नीचे सीधे धरती पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा एम रखना चाहिए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हमें रोहित रउआ देखते मैच बॉक्स। अभी हम लोग मौजूद बानी हसनपुरा प्रखंड के पकड़ी बाजार हटे और जी माँ साइंस इंस्टीट्यूट पकड़ी बाजार में आज सभी बच्चा सन के सम्मानित कल जाता टे, कैसे कि जी इंटरमीडिएट के रिजल्ट आउट भइल बाटे और साइंस के सभी बच्चा मौजूद बालो और लगभग 28 को ऐसा छात्र और छात्रा बालो जन फर्स्ट डिवीजन से पास भइल बालो और स्पेशली पूजा कुमारी जन बाड़ी उनका 414 नंबर बाटे और मैथ में सबसे अधिक 96 नंबर बाटे। और ये एगो बहुत गर्व के बात बा सिवान जिला खातिर, ऐसे कि एगो बेटी सिवान के 96 नंबर लाइल बड़ी और पूरा बिहार ही ना पूरा लगभग हर जगह इनकर चर्चा हो रहा बाटे और मतलब बिहार मोड में भी इनकर टॉप 10 लिस्ट में इनकर नाम भी आइल बा। आज हमारे साथ मौजूद बानी, देख सकता है इनके टीचर भी मौजूद बानी, मास साइंस के ऑनर जे बानी मनोज कुमार सर जी बानी और मुखिया जी मौजूद बानी। तमाम सभी लोग से हम जाने का प्रयास करें कि एक जन आज जन साइंस के बच्चा लोग के पुरस्कृत कल जाता है, स्पेशली पूजा कुमारी और बहुत सारा 2800 जन बच्चा बच्ची वालों फर्स्ट डिवीजन लाल वालों पंचायत में कैसन महसूस होता। मुखिया जी, सबसे पहले हम मैच बॉक्स पर स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैच बॉक्स के सभी श्रोताओं को इस पावन पर्व नवरात्र के और रमज़ान के महीना और चैती छठ का शुभकामना देना चाहेंगे आपके माध्यम से। और इस माँ कोचिंग सेंटर, साइंस कोचिंग सेंटर के प्रधानाध्यापक मनोज सर को, इनके सभी सहयोगी शिक्षक साथियों को हम अपने तरफ से, अपने पंचायत के तरफ से और प्रखंड के तरफ से शुभकामना देना चाहेंगे कि आप लोगों के अथक प्रयास से 28 छात्र छात्राओं का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है। उसमें एक पूजा कुमारी जो हमारी पंचायत की ग्राम में रही की रहने वाली है, प्रखंड पर टॉप की है। हम अपने तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। शिक्षक साथियों को शुभकामना देना चाहेंगे कि आप लोगों का प्रयास से हमारे पंचायत का, हमारे प्रखंड का नाम रोशन हुआ है और मेरा भी सहयोग जो आप लोगों को चाहिए हम हर संभव देने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अब मुखिया जी ये बताएं कि स्पेशली गरीब बच्चा लोग और पंचायत में हुई मतलब कि पैसा के अभाव में ना पढ़ पावत हुई, रवा वो लोग से का निवेदन रही, मतलब का रिक्वेस्ट रही? देखिए, देहात में सब कमज़ोर लोग अपना बच्चा के यहाँ भेजेला, ठीक बा। हम जितना जानता नहीं, चूँकि हमरा रोज़ देखे के मिलेला कि हमारा पंचायत भवन के आगे सैकड़ों साइकिल लागेला, उनमें गरीब से गरीब के बच्चा यहाँ पढ़े आवेला लो। हम ये देखे नहीं कि पैसा के कोनो खास बात ना रहला, जे समय से भी देला ना भी देला, मनोज सर अपन शिक्षा देवे के काम करे नहीं। यहाँ के भी रोजी रोजगार यही कोचिंग सेंटर से चलता, तो ये कहे के बात नहीं खे। यहाँ तो समझी कि मुफ्त एक तरह से सेवे हो रहा बा। ये अगर मनोज सर यहाँ से सिवान, छपरा, पटना भी जाए तो काफ़ी धन अर्जे करे के यहाँ में क्षमता बा, वो लगन भी बा। लेकिन यहाँ के महानता बा कि ये पकड़ी बाजार कि अगल बगल के लोग, गरीब बच्चा लोग के अपन सेवा दे रहा बने। अच्छा, ये माँ साइंस जन इंस्टीट्यूट बाटे काफ़ी देहाती क्षेत्र में बाटे और ये एक प्रकार से 28 को फर्स्ट डिवीजन लावल बहुत बढ़न चीज़ बाटे। सिवान जिला में एक गिनती हो रहा बाटे, ये प्रकार से जन डेवलप हो रहा बा, एक बारे में का कहे के चाहते हैं? देखिए, हम सरकार से मांग करें कि कम से कम देहाती क्षेत्र के जन छात्र छात्रा बा ओकरा पर विशेष ध्यान दिहल जाओ। हमनियों के दायित्व बनता कि हमनी के अपना स्तर से पता लगावल जाए कि कौन गरीब छात्र बा जे पैसा का अभाव में पढ़ नहीं के पावत। हमनियों के एगो मानव के नाते ये कर्तव्य बनता कि वो बच्चियन के, वो लड़का सबके सुविधा उपलब्ध करावल जाए। अभी हम लोग माँ साइंस इंस्टीट्यूट पकड़ी में मौजूद हैं
और तमाम सभी देख सकते हैं कि जितने भी मुख्य अतिथि हैं, टीचर हैं, आज सभी बच्चों का सम्मान समारोह है, क्योंकि जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम में फर्स्ट डिवीज़न लाए हैं, स्पेशली मास साइंस इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, स्पेशली 28 बच्चों को फर्स्ट डिवीज़न दिया है। और पूजा कुमारी नाम की जो एक लड़की है, उसने बिहार स्तर पर 96 नंबर लाया है। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश से आता है ये जो कोचिंग संस्था है, और ये जो कोचिंग संस्था धीरे धीरे डेवलप करता गया, तब जाके इसका पूरा बदलाव हुआ। सबसे परिचय कराना चाहते हैं सर, सबसे पहले स्वागत करना चाहते हैं। आपको भी इस न्यूज बॉक्स की तरफ से स्वागत है, और मास साइंस इंस्टीट्यूट के जो हमारे हेडमास्टर हैं मनोज सर जी तथा तमाम बच्चों को हार्दिक अभिनंदन है। आज जिनसे मैं परिचय कराना चाहता हूं, वो इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं मनोज कुमार यादव सर। आप जैसे जानते हैं कि यही इस कोचिंग संस्था के डायरेक्टर हैं, और इन्हीं के बलबूते इन्होंने 2013 में मास साइंस इंस्टीट्यूट का स्थापना किया। उसके बाद से ये धीरे धीरे डेवलप करता चला गया, और सबसे बड़ा अहम योगदान रहा पकड़ी बाजार को डेवलप करने में, क्योंकि कोई भी संस्था को डेवलप करने में एक टीचर का अहम योगदान होता है, क्योंकि बच्चों में सबसे अधिक एनर्जी भरने की ज़रूरत होती है। स्पेशल सर से मिलाना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मैच बॉक्स के श्रोता लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह कोचिंग जो है, जो मास साइंस इंस्टीट्यूट है, यह 2012 में जो है शुरू हुआ, ये 15 अप्रैल को, और यह जो है पहले गणित में पढ़ाना चालू किया। धीरे धीरे जो है इंस्टीट्यूट के रूप में यह 2013 में तब्दील हुआ। उसके बाद मेरा जो है अथक प्रयास रहा, और यह प्रयास जो एक शिक्षक जो होते हैं उनको साबित करने के लिए जो है विद्यार्थियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और जाके जो है 2023 में जो है यह प्रयास, अथक प्रयास जो है वह सार्थक साबित हुआ, और जो है इस जवार कहिए प्रखंड स्तर पर नहीं, जवार टॉपर जो है इस बार जो है मेरा ही मास साइंस इंस्टीट्यूट आया है। एक बात यह है कि देखिए, टॉपर्स तो हर साल आते हैं, लेकिन 100 में जो है गणित में 96 ला देना यह आसान बात नहीं है। इस बात को वही लोग समझते हैं जो गणित पढ़ते हैं ना। इस तरह से देखिए, इसमें मेरा भी योगदान रहा और विद्यार्थियों का भी योगदान रहा। हम कितना भी मेहनत करते, विद्यार्थी उस लायक नहीं होते। जैसे सभी जो है मिट्टी से घड़ा नहीं बनाया जा सकता, उसी तरह सभी विद्यार्थियों को जो है हम तो सफल नहीं बना सकते, लेकिन अपना अथक प्रयास करते रहते हैं। यह प्रयास जो है मेरा इस साल जो साबित हुआ, और आगे भी जारी रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने किस कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों को पढ़ाते थे कि इतना ज़्यादा नंबर लाया है, स्पेशली मैथमेटिक्स में? देखिए, हम बच्चों को जो एथी देते हैं, थ्योरी देते हैं, वह सिंपल जो है भाषा में देते हैं, जो सरल भाषा, जो हमारे देहाती क्षेत्र के बच्चे जो हैं जिस भाषा को समझ पाते उसी भाषा में हम देते हैं। और सवाल के साथ साथ हम थ्योरी पर भी विशेष ध्यान देते हैं। क्या होते हैं, देहाती क्षेत्रों में जो भी शिक्षक लोग हैं वो ज़्यादा सवाल पर ध्यान देते हैं, थ्योरी जो बच्चों को देना चाहिए वास्तविक वो नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण बच्चे तो जो है अपना सर्वोत्तम देते हैं, लेकिन कुछ कमियां रह जाती है, जो इस तरह का रिजल्ट देने में जो है थोड़ा दिक्कतें होती है। अब उन तमाम सभी छात्र और छात्राओं से मिलाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि उन 2800 छात्र छात्राओं को दिखा दें जिन्होंने काफ़ी अथक मेहनत के साथ, काफ़ी परिश्रम के साथ इन्होंने फर्स्ट डिवीज़न लाया और काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया। यही वो छात्र छात्रा हैं, यही वो बेटियां हैं जो समाज कभी कहा जाता है कि बेटियों को कभी गंदे नज़र से देखा जाता है, वही जो बेटियां हैं जो इतिहास रचती है, यही जो बेटियां हैं कभी जिल्लतें सहती, यही जो बेटियां हैं जो कभी अपने काबिलियत के दम पर इतिहास रचती हैं। आज इन्हीं बेटियों को देख सकते हैं कि कैसे आज पूरा बिहार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि वो तीनों संकाय क्यों ना हो, आज बेटियों का ही परचम है। बच्चे भी कम नहीं हैं, लेकिन स्पेशली हमारे समाज में बेटियों को देखा जाता है कि जब उनका इंटरमीडिएट हो जाता है तो कुछ ऐसे अभिभावक होते हैं जो बेटियों को आगे पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा अभिभावक होते हैं जो उनकी चिंता सताने लगती है कि अब बेटी
बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी कर दिया जाए। लेकिन अब मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। अगर आप मानसिकता बदलेंगे तो ये भी बेटियां हैं, अपनी काबिलियत जानती हैं, इनका भी मन होता है कि हम भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और जीवन में कुछ कर पाएँ, लेकिन घर की मजबूरियां, घर की बंदिशें, ये सारी चीज़ें कर नहीं पाती हैं। जिस प्रकार से अभिभावक का जो मानसिकता होता है वो गुलाम हो जाता है। आज सभी अभिभावकों से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने मानसिक ये जो सोच है उसको बदलें और बेटियों को सबसे अधिक आगे बढ़ाएं। जिसको आज मैं मिलाने वाला हूं यही वो बेटी हैं जो बिहार स्तर पे 96 नंबर लाई है, पूजा कुमारी। और आज बेहद ही गर्व हो रहा है क्योंकि आज इसने सिवान जिला में एक इतिहास रच दिया है। कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो ये मैच बॉक्स के श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ और यहाँ जितने भी उपस्थित शिक्षक हैं इस इंस्टीट्यूट के, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे तो उस दिन रिजल्ट आया था तो जितना खुशी नहीं रहा था और आज जितना हो रहा है, क्योंकि जितना मैं खुश नहीं हूँ उतना हमारे सर खुश है और मेरी सर में की खुशी में ही मेरी खुशी है और मुझे बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है इस कोचिंग को लेकर। अच्छा, आप ये बताइए कि कैसे आप पढ़ाई करती थी, सेल्फ स्टडी कितना करती थी? सेल्फ स्टडी तो सबसे तो यहाँ लग रहा था 2 साल की करियर में तो यही हमारा घर बन गया था, क्योंकि घर से ज़्यादा तो कोचिंग में ही ज़्यादा पढ़ाई होती सुबह शाम। मतलब सर बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, बहुत मेहनत किए। हम जितना भी मुकाम हासिल किए यहाँ तक हमारे सर डायरेक्टर है मनोज सर, उनको जाता है। सर की मोटिवेशन सबसे अधिक काम किया। घर पे आपके यहाँ से जाने के बाद घर पे कितना सेल्फ स्टडी करती थी? सेल्फ स्टडी तो मतलब गिना नहीं जा सकता, क्योंकि मतलब जो काम रहता था वो करके सिर्फ सेल्फ स्टडी पर ही। आज कैसा महसूस हो रहा है कि मैं भी एक बेटी हूँ, मैं वो कर पाऊँगी? क्या लग रहा है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे सर इतना मतलब यहाँ तक पहुँचाए और मुझे सम्मानित करने के लिए यहाँ बुलाया तो बहुत खुशी हुआ। आपको बनना क्या है बड़े होकर? हमें बड़े होकर तो समाज सेवा बनना है और समाज सेवा करना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है। क्योंकि हमारे पापा कहते हैं कि हमेशा एम बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि तार पर अगर नहीं पहुंच पाए तो उस पर से गिरेंगे तो खजूर पर जरूर आएंगे, लेकिन खजूर जैसा उतना छोटा लक्ष्य रखेंगे तो गिरेंगे तो नीचे सीधे धरती पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा एम रखना चाहिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उससे छोटा कर तो जरूर प्राप्त हो जाएगा। कृपया ताली बजाएं इस वक्तव्य के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि छोटे लक्ष्य से कुछ नहीं होता है, बड़ा लक्ष्य रखो ताकि वो तमाम बेड़ियां तोड़ पाओ, तमाम सभी कठिनाइयों को तोड़ पाओ, जिससे कि वो लक्ष्य हासिल कर पाए। बैठिए अब। और दूसरे स्थान पर मौजूद है, आपका नाम? जुगेश कुमार महतो। आप ये बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप सर का कितना योगदान देना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा। कितना देर सेल्फ स्टडी करते थे? लगभग 5 से 6 घंटे। अच्छा। कितना नंबर आया है आपका? 376 नंबर। कहीं कमी रह गई ऐसा महसूस हो रहा है कि और भी ज़्यादा नंबर आता? मैथ में कुछ आना चाहिए और फिजिक्स में। अच्छा, फिजिक्स में आना चाहिए। आपको बनना क्या है बड़े होकर? इंजीनियर लाइन में जाना है कुछ। अच्छा, नीट की मतलब जेईई मेंस की तैयारी करनी है? यस सर। इससे यहाँ आपको तो बाहर जाना होगा? जाएंगे। अच्छा। अब मैं एक लड़की है टॉप 3 से मैं मिलाना चाहता हूँ, और यहाँ पर आपका क्या नाम पड़ेगा? हिना प्रवीण। हिना प्रवीण। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज पूरे मतलब इंस्टीट्यूट के साथ सभी बच्चियों के साथ एक अलग मुकाम हासिल की और सबसे अलग आज महसूस हो रहा होगा। घर के लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? घर के लोग बहुत खुश है। और जब रिजल्ट आया तो मुझसे ज़्यादा तो घर वाले खुश है और सर खुश हैं। अच्छा। इसमें मैं बहुत खुश हूँ। कितना नंबर है आपका? 370 नंबर आया है। मैथ में कितना है? बायोलॉजी के। अच्छा, बायोलॉजी में कितना है? 80 नंबर आया। 80 नंबर है, बहुत बड़ी बात है। बनना क्या है आपको? मुझे मेडिकल लाइन में जाना है। अच्छा, नीट की तैयारी करनी है। अच्छा, मैं आपको ये जानना चाहता हूँ, आपकी जो कम्युनिटी है उसमें बेटियों को उतना आज़ादी नहीं दी जाती है, बेटियों को बहुत कम शिक्षा दी जाती है। देखा जाता है कि मतलब बहुत ऐसे अभिभावक होते हैं जो लगभग जिनका माइंड डेवलप होता है वो अपनी बेटियों को आगे बढ़ा पाते हैं, लेकिन आपकी माता पिता को सलाम करना होगा कि आपको इतनी आज़ादी दी, पढ़ने की आज़ादी दी। क्या आपको लगता है कि और भी आज़ादी देंगे पढ़ने की? हाँ, मुझे पढ़ने की पूरी आज़ादी है। और हमारे मजहब में तो सब बेटियों को तो आजकल सब बेटियां पढ़ रही हैं, किसी को रोक टोक नहीं है। सब जिसका जो मन कर रहा है वो कर रही हैं। मतलब
जो मतलब जो बनना चाहती है वो सब बन रही है, किसी का रुकावट नहीं है। कितना देर सेल्फ स्टडी करती थी? मतलब हम यहाँ से पढ़ कर जाते थे, वही जो काम होता था करते थे और पढ़ने बैठते थे, पढ़ते थे। स्पेशली और भी बच्चे सबसे भी मिलाएंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा? बीके कुमार यादव। अच्छा, कितना नंबर है आपका? 366। 366। कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या बनना है? सर मेडिकल लाइन में जाना है। मेडिकल लाइन में जाना है। अब तो और भी स्ट्रांग तैयारी करनी होगी, दिन रात एक करना होगा, तभी तो बन पाएंगे ना। जी जी। सिर्फ कह देने से हो जाएगा? नहीं नहीं, करेंगे, मेहनत करेंगे। अच्छा, मेहनत करेंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा? खुशी कुमार। खुशी कुमारी। आपका जो परिवार है, स्पेशली मैं जानता हूँ, एक आप मतलब कि आपका जो परिवार है एजुकेटेड परिवार है, काफ़ी हाई एजुकेशन भी प्राप्त आपके पिताजी या कोई भी मतलब किया है। आपका नंबर कितना है? 333। 333। बनना क्या है? सिविल सर्विस करना। सिविल सर्विसेज में जाना है। अभी सही माइंडसेट बना ली हैं आप? जी सर। पहले आप कोचिंग कहाँ, इलोसिस में करती थी? जी सर। वहाँ से आने के बाद यहाँ पे पढ़ाई करने लगी। मोटिवेट कहाँ से मिला? कहीं कमी तो नहीं रह गई? नहीं सर, ज़्यादा मोटिवेशन में पापा से भी मिला और सर का भी बहुत सर। अच्छा, सर जी काफ़ी सर। माहौल मिला। जी सर। कारण क्या रहा वहाँ छोड़ के यहाँ पे आके पढ़ाई की? परिवेश नहीं मिल पाया? यस सर, यहाँ पे सर ज़्यादा अच्छा पढ़ाते थे इसलिए बस। अच्छा, हाँ, सुने कि यहाँ पे अच्छा पढ़ाई हो रहा है तो यहीं आ गए फिर। ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं, सबसे मैं मिलाना चाहूँगा। आपका नंबर कितना है? अच्छा, 11th है। आप 12th हैं? 11th, ये 11th के छात्र हैं, तो ये 12th के छात्र हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? कितना नंबर है? 369। 369। काफ़ी अच्छा नंबर है। कहीं कमी तो नहीं रह गई? जी, कमी तो रह गई है पर कोई बात नहीं, अच्छा ही आया है। सर खुश है तो हम भी खुश हैं। अच्छा, बनना क्या है? पॉलिटेक्निक इंजीनियर। पॉलिटेक्निक इंजीनियर बनना है। अभी से ही आप एम फिक्स कर लिए हैं? हाँ तय कर पाएंगे? हाँ, कर लेंगे, तैयारी चल रही है। क्योंकि अब बाहरी दुनिया में जाएंगे तो कहीं भुला नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, मतलब स्टाइलिश दुनिया, ये भौकचक की ज़िंदगी, चश्मा, ये फोकस रहेगा तो वहाँ पे थोड़ी ना जा पाएंगे। अपने एम पर फोकस करना पड़ेगा लक्ष्य को पाने के लिए। माता पिता का कितना योगदान रहा? 100% एकदम सपोर्ट करते हैं फुल। आपका नंबर कितना है? सर 313। 313। जी कमी कहाँ रह गई? सर थोड़ा सा कमी रह गई, फिर भी खुश है। कमी से घबराना नहीं चाहिए, कमी को दूर करना चाहिए, क्योंकि कमी को आप दूर करेंगे अभी से ही, तब आप मजबूत बन पाएंगे। क्योंकि कमी को जब आप दूर कर पाइएगा तभी आप अपने कमी को मतलब और जान पाइएगा। तो ये मत सोचिएगा कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, लक्ष्य पर फोकस करें, इससे ज़्यादा नंबर आएगा। और ये बच्चियाँ हैं, धीरे धीरे मैं सबसे मिलाना चाहूँगा। आपका क्या नाम पड़ेगा? सानिया आरा। अच्छा, सानिया आलम। कितना कितना नंबर है? 358। 358। मतलब अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है क्योंकि सर खुश है तो हम लोग भी खुश हैं। अच्छा, कहीं कमी तो नहीं रह गई? थोड़ी कमी रह गई तो अभी और बाकी है पढ़ना, उसमें अपनी कमी पूरी करेंगे। क्या बनना है? मेडिकल लाइन में जाना है। मेडिकल लाइन में? मेडिकल लाइन में तो जितनी मेहनत करना होगा। तो करेंगे, जितना हो सकेगा करेंगे। पूरा भरपूर अपना कोशिश करेंगी? हाँ जरूर। ये नहीं ना कि मैं बोल दे सिर्फ, उसके बाद जाऊंगी तो पता है ना कि ओवर ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा, मतलब क्या बोला जाता है, अपने आप को मोटिवेट करना ज़रूरी है। हाँ। और भी छात्राएं मौजूद है, मैं सबसे पूछना चाहूँगा। आपका क्या नाम पड़ेगा? मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या बनना है? यूपीएससी का तैयारी करना है। यूपीएससी की तैयारी करना है। तो आपके गार्जियन क्या लगता है कि बाहर भेजेंगे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए? जी, लगता है ऐसा। ऐसा लगता है? पेरेंट्स खुश हैं? जी, सब कोई खुश है? धीरे धीरे मैं सबसे लड़कियों से मिलाना चाहूँगा। आप बताइए। मेरा नाम अमृता कुमारी है। अमृता कुमारी। आपकी तो शादी हो गई है, तो आपके अब तो ये नहीं ना कहेंगे पतिदेव कि आप अब इंटर कर ली, छोड़ दीजिए? नहीं, ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, आगे पढ़ाई करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, आगे पढ़ाई कर दी गई। घर कहाँ है आपका? यहाँ मतलब डीबी घर है और मेरा ससुराल कुसहारा है। कुसहारा है। मतलब पहले ही शादी कर दिया गया था? नहीं, जब इंटर क्लास में गए तो 1 साल पढ़ाई किए, 11वीं, फिर जब 12वीं में गई तो मेरा मई में शादी था। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनसे सीखना होगा, इनके पतिदेव से भी सीखना होगा, क्योंकि इनकी जो पतिदेव की जो सोच है, इनकी शादी हो गई लेकिन फिर भी आगे बढ़ाने में लगे हैं।
देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चियों की शादी हो जाती है, उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। बैठ जाइए। बहुत सारी बच्चियां हैं, सबसे मैं पूछना चाहूँगा 11 की हैं, सारी 11th की बच्चियां हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, अब यही सारे बच्चे थे, बहुत सारे मेहनत किया, आप लोगों ने देखा। बहरहाल इन लोगों के लिए एक लाइक और शेयर जरूर करें कि ताकि और भी बच्चे जितने भी हैं मोटिवेट हो और मोटिवेट होकर आगे कुछ सीखें। में बहुत सारे सर भी मौजूद है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सर कैसा लग रहा है, सभी बच्चियाँ अच्छा नंबर लाए हैं? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है मैच बॉक्स कि आप इन बच्चों को मनोबल को बढ़ाने के लिए इनके पास तक आए हैं। नहीं तो कोई पत्रकार बच्चों के सहयोग के लिए, बच्चों को मतलब मनोबल बढ़ाने के लिए उनके पास तक अपना बहुमूल्य कीमत समय जो है वो दे नहीं पाता है, लेकिन आप किए हैं। इसके लिए ये जो विद्यालय परिवार है, सैनिक पब्लिक स्कूल और ये मास साइंस जो इंस्टीट्यूट है, आपका आभार प्रकट करता है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने मेहनत किया और हम लोगों से ज़्यादा बच्चे ने मेहनत किया और बच्चे के गार्जियन भी सहयोग किए कि समय से उसे विद्यालय भेजे, उनकी खर्चों को वहन किए। इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, छात्र को, गार्जियन को भी, कि सभी गार्जियन जागरूक रहे और छात्र भी जागरूक रहे कि वह सही ढंग से पढ़ाई करे, कीमत समझे पैसों की, समय की, और शिक्षक का भी समय समझे कि शिक्षक भी अपना समय जो दे रहे हैं बहुत मेहनत से दे रहे हैं और उनको अच्छा नंबर ला करके अपने शिक्षक को, माता पिता को, समाज को, रिलेटिव को, सबका मनोबल बढ़ाएं और उनको हिम्मत दें। सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को इस टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि इस देहात क्षेत्र में आप आकर और बच्चों के जो उत्साह आप बढ़ाएं, इसके लिए स्पेशली आपको धन्यवाद। और यहाँ ये जो परिवार है हमारा मास साइंस कोचिंग सेंटर, और इनके जो डायरेक्टर हैं मनोज कुमार यादव, जो हमारे प्रिय मित्र हैं, और ये जो इस कोचिंग के जो भी शिक्षक हैं, इन सब का बच्चों के तैयारी में काफ़ी अहम भूमिका रहा और बच्चे भी काफ़ी मेहनती रहे। और जब कभी भी हमें भी थोड़ा समय मिलता है तो मैं यहाँ अपना समय देने का कार्य करता हूँ। और इस तरह से यहाँ पर सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत के नतीजा है कि आज मैथ जैसे कठिन विषय में 100 में 96 नंबर लाए हैं। तो इसके लिए आपके चैनल को और तमाम विद्यार्थियों को और इस टीम के तमाम शिक्षकों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सर आप बताइए कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा और ये यहाँ उपस्थित मेरे सभी बच्चे जो मास साइंस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अपने मेहनत के बदौलत पर और हम सभी शिक्षकों के सहयोग से इस मुकम्मल को हासिल किया है, जिसमें इनका भी बहुमूल्य योगदान रहा है, इनके गार्जियन का, इनके सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके लिए इन बच्चों को भी मेरी तरफ से काफ़ी सारी बधाइयाँ हैं और आग्रह है कि आप लोग अपने मनोबल को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि मंजिल कोई भी हो, यदि हम उसको यह निश्चय कर लेते हैं कि मुझे पाना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। और शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जिसने भी पिया है उसे दहाड़ा है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, यदि आपके पास ज्ञान है, तकनीक है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और हम आपको भी धन्यवाद देंगे कि इस ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में बहुत सारे चैनल वाले हैं जो अपने निजी स्वार्थ लाभ के लिए काम करते हैं, लेकिन हम आपको बधाई देंगे कि आप एक मतलब देहाती क्षेत्र, सुदूर क्षेत्र, जहां शिक्षा की ज्योति जगाने का काम आपने किया है, बच्चों को मोटिवेट किया, बच्चों को प्रोत्साहित किया कि ये बच्चों का मनोबल उठे और ये आगे बढ़े, देश के, राष्ट्र के विकास के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दें। धन्यवाद।